आज बात करेंगे एक ऐसी सच्ची भूतिया कहानी की जो वाकई में रोंगटे खड़े कर देगी। सोचिए, शिमला की बर्फीली पहाड़ियों में आग जल रही है, कुछ दोस्त डरावनी कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन उनमें से एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। कहानी का माहौल बिल्कुल ऐसा ही था। चारों तरफ घना सन्नाटा और आग की लपटों से बनती बिगड़ती परछाइयां। मतलब ऐसी जगह अक्सर अपने अंदर कई रहस्य और डर छिपाए रखती हैं। और हमारी कहानी भी ठीक यहीं से शुरू होती है। तो जब दोस्तों के बीच एक दूसरे को डराने का दौर चला, तो उनमें से एक, जिसका नाम चंदन था, उसने कहा कि वो एक सच्ची घटना सुनाएगा। एक ऐसी घटना जिसे याद करके आज भी उसकी रूह कांप जाती है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, बल्कि उसके अपने अतीत का एक भयानक सच था, जो झारखंड के उसके पुश्तैनी गांव से जुड़ा हुआ था। तो चंदन की कहानी हमें कई साल पीछे ले जाती है, जब उसके दादाजी की अचानक मौत हो जाती है। इस वजह से पूरे परिवार को झारखंड में अपने पुश्तैनी गांव लौटना पड़ा। पर यह सिर्फ एक शोक यात्रा नहीं थी, ये तो एक ऐसे भयानक रहस्य की शुरुआत थी जिससे चंदन उस वक्त पूरी तरह से अनजान था। तो चलिए इस कहानी को एक इन्वेस्टिगेशन की तरह देखते हैं। चंदन जैसे ही अपने गांव पहुंचा, उसे कुछ अजीब लगना शुरू हो गया। दादाजी की मौत के आसपास का जो माहौल था वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई कुछ छिपा रहा हो और हर तरफ एक अजीब सा डर फैला हुआ था। यही सवाल चंदन के दिमाग में भी लगातार घूम रहा था। उसके घरवाले, खासकर उसके पिता, बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी दुख से ज्यादा किसी गहरे डर में जी रहे हों। आखिर ऐसा क्या था जो वे सब चंदन से छिपा रहे थे? चंदन को एक एक करके कई ऐसे सुराग मिले जो इशारा कर रहे थे कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। दादाजी का चेहरा एकदम कमजोर और काला पड़ चुका था। परिवार उनकी लाश को घर में रखने तक से डर रहा था। और सबसे अजीब थी वो झोपड़ी जहां दादाजी रहते थे और जहां किसी को भी जाने की सख्त मनाही थी। अब इन सभी रहस्यों से परेशान होकर चंदन से रहा नहीं गया। वो चुपके से उस झोपड़ी के पास चला गया। दरवाजे पर तो ताला था, लेकिन उसने पीछे की एक खिड़की खोलकर अंदर झांका। अंदर कुछ खास नहीं था, लेकिन तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी और वो डरकर वहां से भाग गया। पर भागते भागते वो एक बहुत बड़ी, एक जानलेवा गलती कर बैठा। उसने वो खिड़की खुली ही छोड़ दी। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे भयानक मोड़ पर। उस रात जो हुआ, उसने ना सिर्फ उस रहस्य से पर्दा उठाया, बल्कि चंदन की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। आधी रात को चंदन ने दादाजी की लाश पर बैठे एक अजीब जानवर को देखा। जैसे ही वो उसे भगाने के लिए दौड़ा, वो जानवर गायब हो गया और अगले ही पल उसके दादाजी की लाश ठीक उसके पीछे खड़ी थी। उसने नुकीले पंजों से चंदन पर हमला कर दिया, लेकिन तभी उसके पिता ने एक फावड़े से लाश का सिर धड़ से अलग कर दिया। और उसी पल लाश से एक काला धुआं निकला और सीधा चंदन के शरीर में समा गया। अब जाकर पंडित जी ने इस पूरे राज से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि ये एक नराहा प्रेत है, एक ऐसी आत्मा जो पीढ़ियों तक एक ही खानदान में रहती है। ये दादाजी के शरीर में थी, लेकिन उस खुली खिड़की की वजह से ये बाहर आ गई और उसने अपना नया शिकार चंदन को बना लिया। तो अब चंदन इस प्रेत का नया मेजबान बन चुका था। लेकिन पंडित जी ने इस अभिशाप को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही खास और मुश्किल तरीका बताया। इस प्रेत को काबू में रखने के लिए चंदन को 3 बहुत ही कठोर शर्तें माननी थीं। पहली, उसे एक खास माला हमेशा पहने रखनी होगी। दूसरी, ये सिलसिला पूरे 12 साल तक चलेगा। और तीसरी, हर साल दादाजी की पुण्यतिथि पर उसे उसी झोपड़ी में बांध कर रखा जाएगा, ताकि वो प्रेत किसी और को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। तो चलिए वापस आते हैं आज में उसी कैंप फायर के पास। चंदन अपनी कहानी खत्म करता है और वहां बैठे उसके दोस्त एकदम सन्न रह जाते हैं। ये कोई मनगढ़ंत भूत की कहानी नहीं थी, ये चंदन की आप बीती थी। वहां ऐसी खामोशी छा गई कि सिर्फ आग की चटकने की आवाज आ रही थी। फिर एक दोस्त ने हिम्मत जुटाकर वो सवाल पूछा जो उन सभी के दिमाग में था, कि जो कुछ भी उसने बताया, क्या वो सब अतीत में खत्म हो गया या आज भी उसकी हकीकत है? चंदन का जवाब सुनकर सबकी सांसें रुक गईं। उसने कहा, हाँ, वो प्रेत अब भी मेरे अंदर है। और कहते हैं कि जैसे ही उसने ये कहा, आग की रोशनी में उसकी आंखें एक अजीब तरीके से चमकने लगी। मतलब ये खौफ बीता नहीं, बल्कि आज भी उसके साथ जिंदा है। और यही एक सवाल है जो इस कहानी को और भी डरावना बना देता है। चंदन को ये अभिशाप 12 साल तक झेलना है, लेकिन उसके बाद क्या होगा?
क्या वो प्रेत उसे छोड़ देगा या फिर वो हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।